Hello students, good morning and welcome to the online English classes. This is Ranveer Singh, the English teacher. In this video, today we are going to discuss your topic auxiliary. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले हम एक वीडियो में ऑक्सिलरी को अलग अलग डिफाइन कर चुके हैं, जिसमें मॉडल ऑक्सिलरी और प्राइमरी ऑक्सिलरी को हमने अलग अलग क्लासीफाई किया था, उसका अंतर हमने क्लियर किया था। उसके बाद हमने कोशिश की थी कुछ ऑडियोज और कुछ पीडीएफ के जरिए आपको समझाने की, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की ये कंप्लेंट आई कि उनको अच्छे से समझ में नहीं आया। तो आज हम प्राइमरी ऑक्सिलरी पे ये वीडियो बना रहे हैं। आज इसमें हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी को, ओके, जिसमें हम बात करेंगे इसका यूज हम कैसे कैसे करते हैं, इसके रूल्स क्या हैं, जिससे कि आपको आसानी से क्लियर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी में जैसा मैंने आपको बताया था कि बेसिकली हमारी तीन वर्ब होती हैं, जो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले होती है बी, सेकंड है हैव और थर्ड है डू। ये तीन हमारी वर्ब होती हैं और इन तीनों वर्ब की ही अलग अलग फॉर्म होती हैं, जिनको हम एज ए ऑक्सिलरी यूज करते हैं। अच्छा, ऑक्सिलरी का मतलब अभी तक आपने समझा था कि ऑक्सिलरी वर्ब वो होती हैं जो किसी भी मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वर्ब सिर्फ हमारी मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए ही इस्तेमाल होती हैं। आज हम देखेंगे इनका एक मेन वर्ब के रूप में ये खुद भी इस्तेमाल होती हैं। ये सारी वर्ब खुद भी मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। कैसे की जाती हैं देखते हैं। वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सभी किसकी फॉर्म है? बी की। इसके बाद हैव की, डू, डज, डिड, ये सभी फॉर्म हमारी किसकी हैं? डू की। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने आपको ये बताया था कि ये सारी वर्ब जब किसी मेन वर्ब यानी कि एक्शन वर्ब के साथ इस्तेमाल होंगी तो ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएंगी। बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका इस्तेमाल सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही होता है। अभी तक आपने वर्ब को दो ही तरीके से समझा होगा, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हमें सिखाया जाता है कि मेन वर्ब वो होती है जो किसी एक्शन का काम करती हैं, और हेल्पिंग वर्ब वो होती हैं जो उस एक्शन को सपोर्ट करने का काम करती हैं और टाइम को इंडिकेट करती हैं। लेकिन अभी हम कुछ सेंटेंसेस देखेंगे जिनमें आपको अलग अलग क्लासिफिकेशन पता चलेगा। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, ये हैं आपके तीन सेंटेंसेस, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। नंबर 1 इज माय ब्रदर इज ए डॉक्टर, नंबर 2 इज आई हैव ए न्यू फोन, नंबर 3 इज दे डू देयर वर्क ऑन टाइम। तो ये आपके तीन सेंटेंसेस हैं। अब इनमें हम देखते हैं कि वर्ब कितनी इस्तेमाल की गई है। सबसे पहला सेंटेंस, माय ब्रदर इज ए डॉक्टर, तो इसमें हमारी इज एक वर्ब है। आई हैव ए न्यू फोन, इसमें हमारी हैव एक वर्ब है। दे डू देयर वर्क ऑन टाइम, तो इसमें डू हमारी वर्ब है। यानी कि तीनों सेंटेंसेस में सिर्फ एक ही वर्ब इस्तेमाल की गई है। अब हम देखते हैं कि ये सभी वही वर्ब हैं। ये हमारी टू बी वर्ब हो गई, ये हैव वाली वर्ब हो गई और ये डू वाली वर्ब हो गई। लेकिन एक चीज हम देखेंगे कि यहाँ पे ये किसी को सपोर्ट नहीं कर रही है, बल्कि अपने आप में ही ये मेन वर्ब है। ओके स्टूडेंट्स, तो जहां ये सारी वर्ब अपने आप में मेन वर्ब होती हैं और एक ये काम क्या कर रही हैं, ये इस सब्जेक्ट को इस कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट करने का काम कर रही है, जोड़ने का काम कर रही है। तो इसलिए इन वर्ब्स को हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां इसका मतलब हैव का मतलब, यहाँ अब तक आपने पढ़ा है कि हैव के साथ हमारी थर्ड फॉर्म आती है और प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट में हम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ हैव का मतलब अपने आप में रखना है, पास। तो इस सेंटेंस का मतलब होगा आई हैव ए न्यू फोन, मेरे पास एक नया फोन है, या मैं एक नया फोन रखता हूं। ओके, ऐसे आगे, दे डू देयर वर्क ऑन टाइम, तो यहाँ डू अपने आप में कार्य करने के लिए आ रहा है, वे अपना कार्य समय पर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने सिर्फ बताया आपको कि हम इन वर्ब को एक मेन वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये किसी और को सपोर्ट नहीं कर रही हैं। जब ये किसी और को सपोर्ट करती हैं तब ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। ओके, अब देखते हैं एक एक करके इनका ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कैसे कैसे हम यूज करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बी वर्ब की, जिसकी फॉर्म होती है इज, एम, आर, वाज, वर। इज, एम, आर, जैसे कि आप देख रहे हैं और करते भी रहे हैं, ये हमारी प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होती हैं, प्रेजेंट टेंस में। और वॉज वर हमारी
पास्ट टेंस में इस्तेमाल होती है। अब हम देखेंगे इसका यूज हमारा होता है सिंगुलर के लिए। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में होता है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आई होगा तो आई के साथ एम आएगा, ये मैं लिखे देता हूं, आई के साथ एम आएगा और प्लूरल के साथ आर आता है, किसमें? प्रेजेंट टेंस में। जब हम किसी के बारे में कोई बेसिक इंट्रोडक्शन या इंफॉर्मेशन देते हैं तब, जिसमें कोई भी एक्शन अलग से नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक पहले देख चुके हैं, माई ब्रदर इज ए डॉक्टर, तो हम उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि मेरे भाई कौन है, एक डॉक्टर है। ओके, ऐसे ही पास्ट में होता है हमारा सिंगुलर के लिए हम वॉच को लेते हैं और सिंगुलर प्लस आई को भी हम सिंगुलर ही मानते हैं, तो और वर हमारा प्लूरल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वर हमारा प्लूरल के इस्तेमाल होता है, जैसे यू आर ए गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो। तो यहाँ पे आर हमारा क्यों आया? क्योंकि यू हमारा प्लूरल है, यू हमारा प्लूरल है तो यू के साथ आर आ गया। और विद्यार्थी हो यानी प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर हम यही बात करते हैं तुम एक अच्छे विद्यार्थी थे यानी पास्ट की बात करते हैं, तो यहाँ यू के साथ हमारा वर्ब हो जाएगा। और अगर हमारा यहाँ पे यू के बजाय ही होता, सी होता, तो हम यहाँ पे आर की जगह इज कर देते और वर्ब की जगह वाज कर देते। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो बड़ा सिंपल सा रूल है, ये आपको अच्छे से पता ही होगा। इसके बाद आगे देखते हैं, एज ए ऑक्सिलरी वर्ब अगर हम इनका इस्तेमाल करें तो इनके साथ जैसे हम प्लस एक्शन वर्ब, या हम उसको कह सकते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी मेन वर्ब की आईएनजी के साथ इन वर्ब का अगर इस्तेमाल हुआ है तो वो हमारे सेंटेंसेस कंटिन्यूअस के होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस। ओके स्टूडेंट्स, जैसे क्रिकेट, प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर प्लेयर्स हमारा प्लूरल है और आर आ रहा है और इसके साथ हमारी आईएनजी भी आ रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सेंटेंस कौन सा होगा? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब जब हम कोई भी कार्य जारी होना दिखाते हैं कि वो कार्य चल रहा है या चल रहा था, जब भी वो बात कहेगी उस समय एक्शन हमारा कंटिन्यू था, तो हम बी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, हम फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके हम लगाएंगे। ओके, आगे देखते हैं। हाँ, यही अगर पास्ट का होता तो भी हम यहाँ पे वर्ब कर देंगे, प्लेयर से तो वर्ब कर देंगे और प्लेयर होता तो वाज कर देते, यहाँ आईएनजी ही रहेगा। कब होगा? जब हम किसी भी कार्य को जारी होना दिखाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अगर इन्हीं वर्ब के साथ हमारी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, थर्ड फॉर्म आपने जनरली देखा होगा कि आपके परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसके अलावा अगर इन वर्ब के साथ हमारी थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो सभी सेंटेंसेस हमारे पैसिव कहलाते हैं। पैसिव सेंटेंसेस आपको हम पहले क्लास में बता भी चुके हैं, एक बार और दोहराई देते हैं। जहां एक्शन करने वाला सब्जेक्ट अगर इस्तेमाल किया जाता है सबसे पहले, यानी सब्जेक्ट का इफेक्ट एक्शन पे दिखाया जाता है, तो हमारा एक्टिव सेंटेंस होगा। लेकिन करने वाला कहीं साइड में है और जो कार्य किया जा रहा है उसको प्राथमिकता दी जा रही है वर्ब के द्वारा, तो वो हमारा पैसिव सेंटेंस होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसको समझाने के लिए। ए लेटर, आई रोट ए लेटर, तो रोट यहाँ पे एक वर्ब है जो किसने किया? एक पत्र लिखा आई ने, तो यहाँ आई को ही प्राथमिकता दी जा रही है, ये हमारा सेंटेंस एक्टिव होगा। लेकिन जब हम कहते हैं ए लेटर मी, जब हम कहते हैं ए लेटर वॉज रिटन बाई मी, तो यहाँ पे वॉज हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन इसके साथ रिटन यानी कि थर्ड फॉर्म आ रही है, और ये वर्ब किसको प्राथमिकता दे रही है? लेटर को दे रही है, ना कि लिखने वाले को। तो ये सेंटेंसेस हमारे पैसिव होंगे। तो जहां इन सभी वर्ब के साथ इज, एम, आर, वाज वर्ब, इनके साथ अगर थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाए तो वो हमारे पैसिव सेंटेंसेस होते हैं। पैसिव क्या होते हैं? जहां हम कार्य करने वाले को प्राथमिकता ना दे करके उस कार्य को प्राथमिकता दें जो किया गया है। ओके, तो ये यूज हमारे पैसिव हुआ करते हैं। तो ये हमने जनरल सा आपको केवल टू बी वर्ब का यूज बताया। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करेंगे, उसमें आप देखते रहेंगे, अच्छे से आपको समझ में आएगा। अभी सिर्फ हमने 2 या 3 रूल ही डिस्कस किए हैं, आगे इसके और भी बहुत सारे रूल हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।